7 टॉपिक AY रिवीजन क्लास नंबर 7 टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, शॉर्ट में इसको हम एरियाज भी कह सकते हैं। बात करते हैं बेसिक्स को लेके थोड़ा सा। बेसिक्स में सबसे पहले मैं ऐड कर देता हूं, जस्ट मिनट। बेसिक्स में आपको इन सभी कर्व्स की कंप्लीट नॉलेज चाहिए। हाउ टू प्लॉट अ लाइन, कोई भी लाइन आए हमें प्लॉट करानी चाहिए उसको। पैराबोला के सारे स्केचेस प्लॉट कराने चाहिए। सर्कल, एलिप्स, मॉड, हाइपरबोला नहीं होता है यहां पर। जितने मॉड है ग्राफ हैं, कंप्लीट नॉलेज। लास्ट इज साइन एक्स एंड कॉज एक्स। टेन वगैरह नहीं, साइन कॉज। तो ये पक्का कीजिए, अगर आपको एरियाज परफेक्ट करना है तो 6 करके वो कंप्लीट अच्छी नॉलेज हो। कहीं भी कोई भी कर्व आ जाए, किसी शेप में आ जाए, किसी पोजीशन पे आ जाए, हम प्लॉट कर सकें। कर्व्स के बाद जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, चाहे कोई कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, वो कितना आसान क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन लेकर लास्ट क्वेश्चन तक, सीबीएस लेकर एंट्रेंस तक जो स्टेप है वो सुनेगा। पहला स्टेप होता है प्लॉट दी गिवन कर्व्स। प्लॉट दी गिवन कर्व, जो भी कर्व दिए क्वेश्चन में सब अच्छे प्लॉट करेंगे। सेकंड स्टेप होता है शेड दी रिक्वायर्ड एरिया। सही शेड करना यार, अगर शेड ही रॉन्ग कर दिया तो एरिया ही गलत हो जाएगा। तो सही कर्व स्केचिंग कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में अच्छे कर्व प्लॉट कीजिएगा अच्छे से, शेड द रिक्वायर्ड एरिया। थर्ड स्टेप होता है गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। मैंने कहा इंटरसेक्शन पॉइंट्स तो क्या मतलब, फॉर एग्जांपल पैराबोला था, ये लाइन थी, अब इस पैराबोला और लाइन ने यहां पे इंटरसेक्ट किया है, तो हम ये पॉइंट निकालने पड़ते हैं जहां पे हमारे कर्व्स मीट करते हैं, उनकी पॉइंट निकालने पड़ते हैं। कैसे? जस्ट सॉल्व 10th क्लास मेथड से। समझाने के लिए मान लो ये लाइन ऐसी है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और कर्व ऐसा है सर ये, तो सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो एक्स और वाई की वैल्यू आती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कोई भी क्वेश्चन करें, आपको थर्ड से मैंडेटरी है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर एग्जांपल ये फोर्थ स्टेप, बट ध्यान सुनना, फोर्थ स्टेप ये पता लगाना कि हमें x की किस वैल्यू से लेकर x की किस वैल्यू तक इंटीग्रेट करना है। फोर्थ स्टेप बहुत केयरफुली यार। मैं प्लॉट कर दिए कर्व्स को, मैं शेड कर दिया, मैं रिक्वायर्ड एग्जैक्ट एरिया शेड भी कर दिया, मैं सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। चौथा स्टेप ये पता लगाना कि हमें फाइनली x की किस वैल्यू से लेकर x की किस वैल्यू तक इंटीग्रेट करना है। तो दो क्वेश्चन में डाल दिया यहां पर। पांचवा स्टेप होता है जब पता लगा लिया, फॉर एग्जांपल मुझे इंटीग्रेट करना था 1 से 3 तक, अब ये पता लगाना कि वो इंटीग्रेट करने के लिए आपको 2 इंटीग्रल्स चाहिए या एक। ये बड़ा खास स्टेप होता है पांचवा, बहुत खास। चौथे में क्या सीखा, ये पता लगाना कि भाई मुझे हाथ से हाथ इंटीग्रेट करना है, वो दिख ही जाएगा हमें, तो मान वर्स लगा 3 तो इंटीग्रेट करना है। अब ये पता लगाना कि उसको इंटीग्रेट करने के लिए कितने इंटीग्रल्स चाहिए। कई बार एक में निपट जाता है, एक इंटीग्रल में, कभी 2 इंटीग्रल की जरूरत पड़ती है, वो कभी कभी 3 की जरूरत पड़ जाती है जाने की। तो क्वेश्चन करेंगे तो बता मिल के छोड़ दे। पांचवा स्टेप ये पता लगाना कि एक में करना है या फिर 2 में करना है या एक में करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 से 2, 2 से 3, तो एक भी काम चल जाए। तो अच्छे बड़े से नोट्स मिल रहे तुम्हारे यहाँ पर कि एक में करना है, 2 में करना है। और छठा स्टेप लास्ट होता है हाउ टू इंटीग्रेट, एक ही लैंग्वेज पूरे उसमें, अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y देन होल dx, मान लो a to b। हम कोई भी क्वेश्चन करें, हम ना सभी क्वेश्चन को सच में
मैं हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट करूंगा। देयर टू चॉइसेस, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेट करो, वर्टिकली करो। हैबिट डाल दो हॉरिजॉन्टली की, तो हमेशा अपर कर का y माइनस लोअर कर का y हैबिट डाल दीजिएगा। हम पूरे इसमें चैप्टर में विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। स्टूडेंट की मर्जी होती है y में करता है, तो मैं ग्रिप बनाऊंगा, वो बनाऊंगा x में। तो जो 6 स्टेप लिखे मैंने यार, अब जब हम जे में से क्वेश्चन करें, सीबीएसई या सीयूटी का, ये 6 स्टेप लगने हैं, तो इसे बढ़िया सारी। फॉर ऑल द क्वेश्चंस ये स्टेप फिक्स है बेटा। प्लॉट द गिवन कर्व्स, शेड द रिक्वायर्ड एरिया, गेट ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ये पता लगाना कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, पता लगा लिया। अब उसको इंटीग्रेट करने के लिए कितने इंटीग्रेट चाहिए, 1 2 या 3, वो पता लगा लिया। 2 में हो रहा है, 1 में हो रहा है, 3 में हो रहा है। किसको इंटीग्रेट करें, अपर कर का y माइनस लोअर कर का y। तो पहले इसके अच्छे वार्म अप कर रहे हैं कि बिफोर डूइंग क्वेश्चन हमें प्रोसीड कैसे करना है, सब चीजें। पहले क्वेश्चन कर सामने आएंगे, मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो बस स्टार्ट करने वाले तो 30 सेकंड बाद ही एक बार नजर मार लो, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। कोई वेटिंग में है 4वीं, तो अभी बस मैं बेसिक डिस्कस की है 4वीं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का पहला क्वेश्चन। मैं आपको पहले ठीक ठाक क्वेश्चन लूंगा, हाई फाई नहीं, एवरेज क्वेश्चन लूंगा, गुड बेसिक क्वेश्चंस। तो मैं 2 क्लास लू चैप्टर के, हाथ 2 क्लास लो जल्दी, क्या है तो इस चैप्टर में 2 क्लास लेने वाला हूं भाई। मैं बुक में हाथ में आ जाए मेरे, आ गई। आइए बेटा आज का पहला क्वेश्चन लेंगे। अच्छा रिवाइज कराना, लिखो मत, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, अच्छी रिवीजन करके जाओ। और डाउट भी पूछना, कुछ स्टेप ना समझ में आए तो प्लीज वापस क्लियर कराना मेरे साथ। क्वेश्चन 1 सेकंड मिल गया। बोर्ड में लिखा रहेगा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। ये लाइन हमेशा लिखी रहेगी बेटा। अब आते हैं पहले कर्व पे। पहला कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सेकेंड कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स। थर्ड कर्व गिवन है आपको x इक्वल टू 0 एंड फोर्थ कर्व गिवन है x इक्वल टू 3। हम क्वेश्चन 1 कर रहे हैं और हमें 4 कर्व्स गिवन है। आई डिस्कस करते हैं 4 कर्व है क्या, कहां प्लॉट किए जाएंगे। पहला कर्व पैराबोला है, क्योंकि पहचान ये थी अगर किसी एक ही वेरिएबल का स्क्वायर आए उसे पैराबोला कहते हैं। पैराबोला की स्क्वायर ओनली एक्स का आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जब पहचान लिया पैराबोला है तो प्रॉपर फॉर्म में लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर हमेशा लेफ्ट होना चाहिए, तो स्क्वायर वाली टर्म भी लेफ्ट हो, कुछ पक्का कर लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2। तो पैराबोला कंफर्म हो चुका है। इसका वर्टेक्स बेटा जो बहुत इजी होता है बताना, वर्टेक्स फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, ऑफ कोर्स एक्स की वैल्यू 0। कैसा है सर, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो जो एक्स की टर्म है उसको मन में 0 पुट कर दो। बस टाइम पास हो रहा है, बड़ा सिंपल वे बता रहा हूं। वर्टेक्स निकालने के लिए जो एक्स की टर्म है उसको मन में 0 पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 0 और को एक्स 0 आ गया। फॉर वाई कोऑर्डिनेट तो जो वाई की टर्म है उसको 0 पुट कर दो मन में, तो वाई 2 आ गया। तो सर नीड नहीं थी इतनी डिटेल स्टडी की, देखते पता लग रहा है। तो x 0 और y कितना 2। अब कहां पे ओपन होगा, राइट लेफ्ट अप डाउन, ये डिपेंड करता है, इसकी पावर 1 है उस पर डिपेंड करता है। सब y की पावर 1 है, प्लस y है, प्लस y मतलब कि फेस ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। तो पूरा डिस्क्राइब अच्छा कर रहे हैं, कहां पे खुलेगा, पॉजिटिव y एक्सिस में। तो जब भी मैं सब कह पा रहा हूं जब स्क्वायर टर्म लेफ्ट होने चाहिए। हाँ सर, तो पैराबोला अभी मत कहो वर्टेक्स क्या है, अब मैं खुद भी कह पाऊंगा, वैसे ऐसा लिखूंगा फिर मैं कह पाऊंगा कि वर्टेक्स क्या है सर, एक्स 0 वाई 2। मैं कह पाऊंगा कि फेस ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। नो डाउट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, एक्स इक्वल 0 इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स इक्वल 3 लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हर करो डिस्कस किया अच्छे से। आई प्लॉटिंग पे आते हैं इसकी। पैराबोला का सब वर्टेक्स 0,2 यहां हम कहते हैं, चलो ये 0,2 वर्टेक्स है,
पॉजिटिव वाई में, हाँ सब देख चुके अपने। इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। लाइन ड्रॉ करने का y इक्वल टू एक्स और से पास करेगी, हाँ सभी को 45 डिग्री से कि y इक्वल टू एक्स है। हमने लाइन बना दी y इक्वल टू एक्स। अब अच्छी चीज बताऊंगा यहाँ पर, कोई बच्चे क्या करते हैं y इक्वल टू एक्स प्लॉट करते हैं, जो प्लॉट करने गए वो पता और से पास करेगी, वो तो अननेसेसरी ना, वो लगता है कि मेरी लाइन ना टच करती जाएगी। हाँ सर लगी रहा है 45 डिग्री, ये 45 लग रहा है सर लगभग। और बड़ी कंफ्यूजन होगी कि मैं जो लाइन ड्रॉ करूं वो लाइन पैरल कट करती जानी चाहिए, 2 पॉइंट्स पे टच करती जानी चाहिए, जस्ट टच, या टच ही नहीं करेगी। यार ये बड़े अच्छे कंफ्यूजन दूर करना मौका मिल रहा है कि अभी से आप पढ़ा रहे हो, आप तो इतने साल से कर बना रहे हो, पता टच करेगी नहीं करेगी। हमें बस स्टूडेंट लोग जो प्लॉट करेंगे तो उनको नहीं पता, लाइन टच कराने की कोशिश करेंगे, लगता है कि कुछ बाउंड हो जाएगा एरिया। तो सुनिए क्या होता है, जब भी आपको लगे कि मैं जो कर्व ड्रॉ करने वाला हूं, जो मैं लाइन कर्व एक ही बात है, कर्व ड्रॉ करने वाला हूं वो दूसरे कर्व को कट करेगा या नहीं करेगा, जब डाउटफुल रहे, डाउटफुल, तो क्या करे सर, तो सिंपल रास्ता है, आप क्या करना, उन दोनों कर्व को सॉल्व कर लो। सॉल्व करो में कहा, अगर सॉल्व करके कोई पॉइंट आ गया, मैं सॉल्व कर रहा हूं 10th क्लास मेथड से, कोई पॉइंट आ गया सॉल्व करके, तो पक्का वो कर्व उसको कट या टच करता जाएगा। तो सॉल्व कर सिखा रहा हूं, तो दोनों ही y के बराबर है, तो इक्वेट कर दिया, क्वाड्रेटिक बनने वाली है, रूट्स निकालने गया कोई बात नहीं, लिया d का हेल्प, जो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर, d नेगेटिव आ गया, बढ़िया है, यानी कि कोई x की वैल्यू है ही नहीं, लाइन कर्व टच नहीं, तो जो भी डाउटफुल रहे कि हमारा कर्व दूसरे कर्व को टच कर रहा है या कट कर नहीं कर रहा, सॉल्व द इक्वेशन, और कोई पॉइंट आ गया सॉल्व करके तो पक्का वो कट कर रहा है, तो पॉइंट ही नहीं आया तो दूर से निकल गया, यानी कि आप फुल कॉन्फिडेंस से ये y इक्वल एक्स है, एक्स को वैल्यू आई नहीं सॉल्व करके, यानी दो का आपस में नहीं टकरा रहे। तो उन बच्चों के लिए जो बहुत डीप स्टडी करते हैं, जो लॉजिकली पढ़ाई करते हैं, जो तुक्का नहीं मारते, रट्टा नहीं मारते, वो देखते हैं कि वाकई मेरा कर्व क्योंकि अपना पैर फ्री हैंड है, तो ब्रॉड बना दिया तो कट कर जाएगा यार, कोई तो पतला बनाएगा तो नहीं कट करेगा, जो फ्री हैंड कर्व है ना, तो ये पक्का कीजिएगा। तो लाइन y इक्वल एक्स, जिन समझ में आया पॉइंट अच्छा समझिएगा, तो जो भी डाउटफुल रहे सॉल्व द इक्वेशन, इफ दिस पॉइंट, इफ दिस इज अ पॉइंट, तो पक्का कट करिए, पॉइंट ही नहीं आया सॉल्व करके, नो रियल रूट्स आ गया था। x इक्वल 0 बेटा खुद y एक्सिस है कि ये भी हमारे काम का है, एंड x इक्वल 3 जस्ट सम डिस्टेंस आफ्टर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। पहला स्टेप, प्लॉट ऑल द कर्व्स, अच्छे नॉलेज, पूरी नॉलेज साथ, कोई पॉइंट मिस नहीं बेटा, कोई पॉइंट मिस नहीं किया हमने। सेकंड स्टेप, शेड द रिक्वायर्ड एरिया, जब शेड करने का सभी कर्व को इंक्लूड होना पड़ेगा, सभी कर्व के बीच में एरिया बाउंड हो रहा है, तो y एक्सिस बेटा पैराबोला, लाइन, लाइन, so clearly this is the required या बाउंडेड एरिया, हाँ वो कोई एरिया बाउंड नहीं हो रहा। थर्ड स्टेप होता है गेट ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट निकालने गए, ये पॉइंट ऑलरेडी रेडी है सर, 0,2, ये पॉइंट 0,0, ये पॉइंट अभी निकाल लेते हैं कि पूरी लाइन ही x इक्वल 3 है, अगर पूरी लाइन x इक्वल 3 है तो हर एक पॉइंट पर x 3 होगा, 3 3 3 3 वर्टिकल लाइन है, और जो 3 लिखा 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11, ये पॉइंट निकालना है, पूरी लाइन x इक्वल 3 है सर, हाँ उससे इंटरसेक्ट कर रही है x 3 तो y 3, गेट ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चौथा स्टेप होता है ये पता लगाना कि x की किस वैल्यू से लेकर x की किस वैल्यू तक इंटीग्रेट करना है। शेड पार्ट देखो ध्यान से, शेड पार्ट स्टार्ट कहां से हो रहा है, चल बेटा यहां से कहो यहां से कहो, सही की बात क्यों है कि दोनों पॉइंट पे x क्या है 0 है, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे सारे x सेम होते हैं, तो मिल गया स्टार्टिंग पॉइंट x 0 से कहां पे एंड हो रहा है शेड पार्ट, बेटा यहाँ पे कहो यहाँ पे कहो, एक ही बात क्यों है कि दोनों x 3 है। तो चौथा स्टेप डिस्कस कर रहे हैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो x की वैल्यू 0 से लेकर x 3 से इंटीग्रेट करना है। पांचवा स्टेप, कितने इंटीग्रल लगेंगे ये तहकीकात करते हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि मुझे और आपको यहां से यहां तक मूव करना है, ये चौथा स्टेप सा है। पांच स्टेप क्या चेक करते हैं, पांचवा स्टेप 0 to 3 मूव करना है, तो पहले हम अपना अपर कर्व मूव करवाते हैं फ्रॉम 0 to 3।
अपर कर्व स्टार्ट यहां से करना है बेटा। हाँ सर, मूव कर रहे हैं, कौन क्या चल रहा है, पैराबोला चल रहा है, पैराबोला पैराबोला पैराबोला, पहुंच गए 3 तक, पहुंच गए सर। 0 to 3 मेरा अपर कर्व चेंज नहीं हुआ। लोअर कर्व मूव कराते हैं, तो लोअर कर्व स्टार्ट कहां से करोगे, यहां से, तो यहां से नहीं करोगे, नहीं है वर्टिकल लाइन से कभी नीचे उतरते नहीं है, लोअर कर्व स्टार्ट यहां से करना। चल रही लाइन, चल रही लाइन, चल रही लाइन, चल रही, पहुंच गए 3 तक, तो पहुंच गए, हाँ ऊपर तो नहीं पहुंचोगे, एक ही पाता है, यहाँ पहुंचो, तो दोनों में एक्स क्या 3 है, तो लोअर कर्व स्टार्ट यहां से करना है 0 to 3, तो ना अपर कर्व चेंज हुआ तो यहां से यहां तक, ना लोअर कर्व चेंज हुआ यहां से यहां तक, यानी एक इंटीग्रल आएगा। तो जब अपर कर्व और लोअर कर्व दोनों ही चेंज ना हो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द रिक्वायर्ड पॉइंट, तो एक इंटीग्रल आएगा। अब आते हैं रिक्वायर्ड एरिया पे, ये सब तहकीकात करके छठा स्टेप होता है रिक्वायर्ड एरिया निकालना 0 से लेकर 3 तक। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप, अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y, अपर कर्व का y पैराबोला से आएगा x² + 2, लोअर कर्व का y लाइन से आएगा यानी x। अब बस एक बेसिक इंटीग्रेशन बेटा, x³/3 2 का 2x माइनस x²/2, ऑफकोर्स क्या मत कराइए बड़े केयरफुली, इसको अपर माइनस लोअर लिमिट कह के जो भी आंसर आएगा लिखना कभी नहीं भूलेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। काफी समय दिया हम सिंपल क्वेश्चन पे, हमें क्वेश्चन मतलब नहीं था यार, सच में मुझे क्वेश्चन कोई मतलब नहीं था कसम से, मुझे मतलब था कॉन्सेप्ट से, जब मैंने जान फूकी पहले क्वेश्चन में कि ऐसी पढ़ाई करेंगे जितने क्वेश्चन आने वाले बेसिक चलते रहे। हमने पहचाना पैराबोला को, वर्टेक्स पहचाना, उसका कहाँ पे ओपन होगा पहचाना हमने, लाइन ड्रॉ करने गए, तो जब लाइन ड्रॉ का अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये जिंदगी भर काम आएगा कि मैं लाइन उस जो मैं प्लॉट कर चुका हूँ कर उसे टकराएगी बगल से निकल जाएगी, तो लगे डाउट लगे सॉल्व द इक्वेशन, कोई पॉइंट आगे सॉल्व करके तो पक्का टकरा के जाएगी, वो पॉइंट नहीं आया तो बगल से निकल जाएगी, समझ पॉइंट ये, तो पॉइंट नहीं आता तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है कोई डाउट है नहीं, कोई बेव को एक शेड करेगा कि मैं चारों कर्व इंक्लूड होने चाहिए। वो चौथा स्टेप है कहाँ से कहाँ तक, आपको दिख तो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कौन बैठा है x0, तो ऊपर देखो नीचे देखो, यहाँ तक 3 देखो कहीं भी, कितने इंटीग्रल, ये अच्छा था हमने मूव करा सीखा अपर कर्व को, अगर अपर कर्व नहीं चेंज हुआ सर पहुंच गया, ना लोअर कर्व चेंज हुआ 0 to 3, वो किसको इंटीग्रेट करना है, अब कट मार दिया करो, अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y। तो सिर्फ पहले क्वेश्चन में देखो कि हमने पहला क्वेश्चन किया, हमने काफी बेसिक कवर किया इसके, तो जल्द देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलो नेक्स्ट बैटरी चेंज कर लूं, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, रीजन कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी है कि सभी कर्व को बाहर लेके आना एक एक करके, पर ये बाहर लेके आएंगे y मोर देन इक्वल 0, सेकेंड कर्व ये लेके आएंगे y लेस देन इक्वल टू x² + 1, यहाँ रुकेंगे कुछ देर तक। कर्व पैराबोला यार किसी एक का स्क्वायर आ रहा है, मैं प्रॉपर पहचानने के लिए स्क्वायर टर्म हमेशा लेफ्ट में होनी चाहिए, तो मेहनत करेंगे यहाँ पर हम, तो x² 1 को यहाँ भेजना, तो x² मोर देन इक्वल टू y माइनस 1, इट इज अ पैराबोला विद वर्टेक्स ऑफ x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू +1। जब इनइक्वालिटी आती है बेटा तो सब बेसिक कवर को क्वेश्चन थ्रू, जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्यूशन बात की जाती है, एंड पैराबोला में या सॉल्यूशन इनसाइड होता है या आउटसाइड होता है। इनसाइड और आउटसाइड से कैसे पहचानते हैं, इसके अंदर स्क्वायर वाली टर्म को देखते हैं, अगर स्क्वायर वाली टर्म मोर देन है, सब मोर देन तो है, तो आउटसाइड द पैराबोला। रिपीट करूंगा, अगर स्क्वायर वाली टर्म मोर देन है तो आउटसाइड द पैराबोला, अगर स्क्वायर वाली टर्म लेस देन है इनसाइड द पैराबोला, फिलहाल तो मोर देन है तो सॉल्यूशन है आपका आउटसाइड द पैराबोला है। डन सर, वो कहाँ पे ओपन होगा, पॉजिटिव y में, सही भी लिखी तो ध्यान रहेगा कि +y है। नेक्स्ट कर ले क्या है, y मोर देन इक्वल 0 लिखा ऑलरेडी,
नेक्स्ट कर्व लेके आए y लेस देन इक्वल टू x प्लस 1, फॉर लाइन है ये, पॉइंट्स निकालने हैं, x को 0 पुट किया, y 1 आया, y को 0 पुट किया, x माइनस 1 आया, लाइन है तो सोल्यूशन होता है टुवार्ड्स अवे, तो सोल्यूशन चेक करने के लिए हमने 0 0 पुट करते हैं, 0 0 पुट किया, क्या 0 लेस देन 1, यस सर, यस मतलब टुवार्ड्स द ओरिजिन। चौथा कर्व है x मोर देन इक्वल टू 0, लिख के छोड़ दिया इसको हमने फिलहाल। वो पांचों कर्व है x लेस देन इक्वल टू, लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, सॉल्यूशन के लिए सिर्फ x को 0 पुट करना है, या 0 बिल्कुल 2 से छोटा है, टुवार्ड्स द ओरिजिन। सर दो कर्व रहेगा आपके डिस्कस करने, चौथे नंबर का और पहले नंबर का। अगर चौथे पर एक साथ देखें आपने तो मुझे आपको दिखाई देगा x मोर देन 0 एंड y मोर देन 0, बड़े x मोर देन 0 y मोर देन 0 इकट्ठा पढ़ें फर्स्ट क्वाड्रेंट, x मोर देन 0 x पॉजिटिव, y मोर देन 0 y पॉजिटिव। अगर दोनों ही मोर देन 0 है तो इसका मतलब ये होता है जो शेड पार्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक्चुअली है क्या, एक पैराबोला है, एक लाइन है और एक लाइन, तो एक पैराबोला दो लाइन, वो बाकी दो मिला के वो कह रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो प्लॉटिंग है ना, प्लॉटिंग बाकी बहुत खास है इसकी प्लॉटिंग। पैराबोला पहले प्लॉट करना पसंद करेंगे, वर्टेक्स 0,1, जब इतना मान लेते हैं 0,1 को, एक ठीक ठाक पॉजिटिव हमें डिस्कस कर चुके ऊपर बनेगा, तो ठीक ठाक कर्व और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वेशन इक्वल टू दिखाते हैं, नोट इनइक्वालिटी। लाइन 0,1 माइनस 1 0 0,1 तो इसका खुद ही है ये, माइनस 1 0 लगभग इतनी दूरी पे -1 0 स्केल से हाथ से y इक्वल टू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट लाइन है x इक्वल टू, खास रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बैच में पढ़ाया था खास ध्यान दिया था, टेस्ट में दिया सबने गलत कर दिया जो ध्यान देते नहीं है। x इक्वल टू लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम ड्रॉ करने गए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस वो 2 की दूरी पे, कि x इक्वल टू था 2 की दूरी पे। हम ना ऐसे जजमेंट करते हैं यार एक है ना ये, एक लगभग 2 यहाँ पे आएगा, हाँ लगभग 2 यहाँ पे आएगा, तो मैं प्लॉट करने गया, हाँ बराबर जैसे दो नापा आपने, एक ही है तो लगभग 2 इतना होगा पैरेलल टू एक्सिस। जो प्लॉट करने गया तो मुझे एक ना रास्ते पॉइंट दिखाई दिया, वो मेरा मन ललचा गया, यार ये पॉइंट आया इसलिए है रास्ते में, तो मैं लाइन इस पॉइंट से पास कर सकूँ, कि भी को 99% वो रहता है, क्योंकि हाँ सही तो है, ये अच्छी बात है ना, 2 की दूरी भी है, जो प्लॉट करेंगे पॉइंट बढ़िया कंफर्म हो गया, लाइन हमसे बनाई है। तो जल्दबाजी करके आपकी लाइन ये हो भी सकती है बेटा, आपकी लाइन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो क्यों इस गैप पे भरोसे मत बैठना, आप फ्री हैंड कर बना रहे हो, गैप के भरोसे मत बैठना। तो नेक्स्ट नया पॉइंट हमने यहाँ पे सीखा कुछ देर पहले कि अगर 2 कर्व टकरारे सॉल्व कर देखा था, 2 कर्व की बात, 2 कर्व टकरारे वो सॉल्व कर देखा था। यहाँ पे तो क्या सिखाऊंगा, अब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और मैं कंफ्यूज हूं कि वो लाइन इस पॉइंट से पास करें करेगी। अब लाइन कर्व और पॉइंट का खेल हो रहा है, पहले कर्व खेल था कि 2 कर्व टकराएंगे, अब कर्व और पॉइंट का खेल है कि मेरा कर्व उस पॉइंट से पास करने करेगा जो मेरे रास्ते में दिखाई दिया है, तो क्या करना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेना। मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूँ, एक पॉइंट दिखा दिया कि इस पॉइंट से पास करूँ या साइड से निकल जाऊँ, आगे पीछे से, तो पहले उस पॉइंट को निकाल दे कोऑर्डिनेट, फिर कर्व ड्रॉ करेंगे। तो निकालें सॉल्व करके, हाँ सर दोनों y के बराबर इक्वेट कर, तो साइड में गए सॉल्व करें क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली, 1 से 1 कट गया, x का भी मत काटना, लेफ्ट पे ले आना, या 0 होगा या 1 होगा, और इस पॉइंट यहाँ पे 0 हो सकता, x 1 होगा। सर x 1 मतलब ये सोचो हो, तो ऐसा x 1 आया तो ये इतना बड़ा गैप 1 है, बस इतना गैप था ना, तो गैप को भरोसा मत रहना, आपके सामने गैप कितना आ रहा है, आपके साथ x 1 आया है तो यहाँ की पूरी डिस्टेंस 1 है, तो गैप को भरोसा मत रहना। और लाइन कौन सी ड्रॉ करनी थी, x इक्वल टू, अगर इस पॉइंट पर x 1 आया है तो इस पॉइंट कैसे पास कर दूंगा, लाइन तो 2 ड्रॉ करनी ना, तो आगे पड़ी रास्ता, हाँ ये पक्का कीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट है यार। तो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा था या कर्व ड्रॉ कर रहा था, एक पॉइंट का लालच आया, उस पॉइंट से पास करूँ ना करूँ, पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल दो, निकाल लिया। अब बता पा रहा हूँ
सब बिल्कुल कर पॉइंट पास नहीं करेगा। तो ड्रॉ करना कर वो x इक्वल 2 है, वो इस पॉइंट पे सर x1 है, कैसे पास कर जाएगा? अगर इस पॉइंट x2 आता, इस पॉइंट पे x2 तो पक्का इससे पास करता। अगर x3 आता इस पॉइंट पे तो x पहले से पास करता है। ये पक्का कीजिए। फिलहाल 1 आया था, हाँ पॉइंट कंप्लीट करता, दूर छोड़ते नहीं है। x1 है तो इसे कहीं पुट 1 और 2। अब टुवार्ड्स द ओरिजिन कुछ एरो दिखाते हैं क्लास में, एरो दिखाओ इसका टुवार्ड्स द ओरिजिन था सर, इस लाइन को टुवार्ड्स बाहर दिखा तो अच्छा रहेगा, इसका टुवार्ड्स द ओरिजिन था सर, एंड आउटसाइड द पैराबोला। तो हमने प्लॉट कर दिए, बड़े दिमाग लगा प्लॉट किए हैं, बड़े चांस से गलती होने के यहाँ पर। सेकंड स्टेप वाइज जाओ ना, पर कर्व्स गेटिंग स्ट्रांग हो, बहुत बढ़िया कर्व प्लॉट किए, कोई कंफ्यूजिंग कोई ओवरलैपिंग नहीं माइंड को लेके, कोई कर्व को लेके कुछ नहीं यार, एक्यूरेट कर्व बनाए। अब आते हैं शेयर द रिक्वायर्ड एरिया, तो सबकी बात मानी जाएगी। आउटसाइड द पैराबोला, अंदर मत कर देना, लिखा आउटसाइड। फर्स्ट क्वाड्रेंट बाहर नहीं जाना बेटा, इस लाइन के नीचे रहना है, टुवार्ड्स इस लाइन के नीचे। तो बहुत, अगर मैं पैसे बाउंड्री दिखाऊं एक बार, तो दिस इज द बाउंड्री ऑफ रिक्वायर्ड एरिया। आउटसाइड पैराबोला, इस लाइन के 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा शेड कर लेते हैं इसको, सर सेकंड स्टेप भी होगा हमारा। थर्ड स्टेप होता है गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट रेडी है सर 0 1, ये पॉइंट अच्छा रेडी करिए, रास्ते में आया था 1,2। मैं इसे ग्रीन कर सब ग्रीन दिखाई दें। ये पॉइंट कितना है 2,0, और ये पॉइंट फुल लाइन ही 2 है ना, तो हर पॉइंट पे x2 होगा। तो यहां दिखाता हूं किसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये और ये, तो 2 यहां पुट करना है, y हो गया 3। सारे पॉइंट निकालिए सर। चौथा स्टेप ये पता लगाना x की किस वैल्यू से लेकर x की किस वैल्यू इंडिकेट करना। सर जो येलो पार्ट है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो यहां से कहो यहां से कहो, एक ही बात है, x कितना है यहाँ पर 0 है। एंड कहां पर, यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ को एक ही बात है, कितना x 2 है, तो 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है। पांचवा स्टेप कितने इंटीग्रल लगेंगे 0 से 2 तक मूव करने के लिए, तो स्टार्ट करते अपना अपर कर्व को मूव करवाना। अपर का स्टार्ट करो मूव कराना, कहां तक पहुंचे 2 तक पहुंचे सर, स्टार्ट के चलना, पैराबोला पैराबोला पैराबोला, पहुंच गए, यहीं से ज्यादा रास्ता हुआ है, अब पहुंचे हैं। तो बीच में क्या हुआ था, अपर कर्व चेंज हो गया था, स्टार्ट किया अलोंग पैराबोला, लाइन चालू हो गई, जहां चेंज ऑफ कर्व आता है वहां पे कभी एक इंटर आंसर नहीं निकलेगा आपका, लाइन डलेगी, जहां पे चेंज कर वहां लाइन बिल्कुल सीधी डलेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पर एरिया 2 हिस्सों में आएगा, इस ए पार्ट का एरिया और इस बी पार्ट का एरिया। तो पक्का करो कि मेरा अपर कर्व मेरा तो चेंज हो गया था, इसलिए करके 2 में आएगा। रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर 1 तक, अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y, अपर का पैराबोला है, इसका y x² + 1, लोअर कर्व क्या है x एक्सिस, इसका y कितना होगा 0, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। 1 से लेकर 2 तक, अभी क्या निकाल रहे हैं, अपर का y माइनस लोअर का y, लाइन का y लोअर का y 0 अगेन बेसिक इंटीग्रेशन, और फिर खुद इंटीग्रेट लिमिट देके जो भी से चल रहा है स्क्वायर यूनिट्स। तो क्वेश्चन काफी कुछ सिखा गया, हम काफी टाइम दिया इस क्वेश्चन को लेके, तो हम बेस्ट सीख सकते थे वो सब सिखा बेटा। फाइन, ठीक है दुकान सब, हाँ सर सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं बड़ी ईमानदारी से, एक स्टेप को रिपीट किया गया कि जब आप रिवीजन क्लास वापस देखिए बोर्ड से पहले, सब रिवीजन क्लास देखनी है, वो नहीं देखेंगे होल सिलेबस का, तो आपको क्लासेस बेनिफिट दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया। पहला कर्व है y = 4x², सेकेंड कर्व है x = 0, थर्ड कर्व है y = 1 एंड फोर्थ कर्व है y = 4।
अगर 4 कर्व्स गिवन है, एरिया बाउंडेड बाय दिस 4 कर्व्स, तो पहले इसको मैं ठीक करो भाई, स्क्वायर लेफ्ट पे होनी चाहिए, सुनना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 वाई। हाँ सर क्या बताओगे, पैराबोला है, वर्टेक्स 0,0 है एंड फेस ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस के प्लस का वाई है, तो हमेशा इसको लेफ्ट पे रखो, सामने भेज के फिर बात करते हैं। वर्टेक्स 0,0 आएगा इस बार, क्या लिख ही नहीं रहा, क्या बताना है, दिख ही रहा है। एक्स इक्वल टू 0 से वाई एक्सिस कहते हैं, ये इंक्लूड होनी चाहिए हमारी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स। तो मैं डिस्कस नहीं कर, बस और कह दिया, लिख नहीं रहे कि वाई इक्वल टू समथिंग लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलते सी कर्व स्केचिंग पे। वर्टेक्स 0,0 फेस ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, इक्वेशन लिखी गई y इक्वल टू 4x², x इक्वल टू 0 खुद y एक्सिस कहते हैं, एंड दिस कर्व और दिस लाइन आल्सो इंक्लूडेड y इक्वल टू 1 अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 4 तो सम हाइट y अलाइन पैरेलल टू अगेन x एक्सिस। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है सर। पर शेड नाउ कर्व प्लॉट हो गया, सेकंड स्टेप शेड द रिक्वायर्ड एरिया। स्टेप बाय ना कंफ्यूजन होती है, शेड करना यार, सही शेड करना है, तो चारों कर्व टच करे, बाउंड हो। y एक्सिस यस सर रेडी है, लाइन रेडी है सर, पैराबोला यस सर, लाइन यस सर, दिस रिक्वायर्ड एरिया। सर ये नहीं लेना, नहीं कोई एक, इट्स योर चॉइस, इज दिस वन और दिस वन, बोथ नहीं। y एक्सिस से ये भी तो हो रहा है, बिल्कुल ये भी हो रहा है, कोई एक ही लेना है। अब बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, कहते हैं फालतू चीजें पड़ी जाती है, कोई काम ही नहीं होता, कोई काम करते हैं सर इसका एरिया निकाल के डबल कर देंगे। हाँ ये गलती सोचते एग्जाम में, एरिया निकाल लेंगे इसका डबल कर देंगे, और पता डबल करने से क्या हुआ, डबल करने से आपने ये वाला एरिया भी काउंट कर लिया। हाँ सर बिल्कुल, अगर मैं साक्षी इस एरिया का डबल करता हूं, यानी फाइनली आपने क्या किया, आपने पूरा पूरा एरिया काउंट कर लिया, इंटीग्रेट इसको किया तो डबल कर दिया उसको करके, तो एरिया कौन सा कैलकुलेट कर लिया आपने, ये पूरा। अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लिया, हाँ सुनो मैं क्या बोले बड़े हिंदी में, y एक्सिस मेरे गिवन कर्व है, तो आपके शेडेड पार्ट ने ढक दिया y एक्सिस को, मैं ढक दिया। कभी भी शेडेड पार्ट हमारे किसी गिवन कर्व को ढक नहीं सकता, बड़ा सिंपल हिंदी बोल रहा हूं, कभी भी शेडेड पार्ट किसी भी गिवन कर्व को ढक नहीं सकता, टच कर सकता है। देखो टच करना, ढकना, अगर मैं ट्वाइस करता हूं तो कौन से कैलकुलेट कर लिया, ये पूरा, तो ढक भी ढक गया एक्स एक्सिस, ढक नहीं सकते यार। तो कौन सा करें एरिया, या तो ये वाला या ये वाला, चॉइस आपको कोई करना है, तो चॉइस है तो कौन सा लेंगे, राइट वाला। अगर मैं कुछ हटा, ये हटा दूं यहां से, अब चलेगा क्योंकि गिवन कर है जो एक्सिस आप ढक सकते हैं, तो इसका क्या करते हैं आप डबल करते हैं। ये सब पहचानो एग्जाम में, तो अगर थोड़ा चेंज आ जाए तो कैसे उसको पहचाने, और पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा निकालना है, और उसमें डबल करके पूरा आ जाएगा, ठीक है। आई तो बाकी क्या बढ़िया स्तर था, सेकंड पार्ट शेड कौन सा करें यार, ये भी बड़ी कंफ्यूजन आती है, अगर ढंग से आप पढ़ें करो ना देखें, उसका मैं वापस से ठीक कर देता हूँ। आई तो शेड करना स्टार्ट करते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये सेकंड स्टेप कर रहे हैं स्टेप। थर्ड स्टेप होता है गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सभी निकालते हैं। इस लाइन पे पूरा y1 है यार, x0 है y1, लाइन पूरी लाइन y इक्वल 4 है, तो x0 है y एक्सिस पे, तो y 4, इस पे पूरा y1 है, तो सारा y बन रहेगा। अब x रह गया, इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, y को 1 लिखो, तो y को 1 लिखा, x स्क्वायर हो गया 1/4, x हो गया 1/2, तो पूरी लाइन पे y 4 है, तो y 4 है, ठीक है, 4 पुट कर, 4 4 कट गया, x स्क्वायर 1 आ गया, x आ गया 1। थर्ड स्टेप कंप्लीट कर ली, गेट ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चौथा स्टेप कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करें सर, हॉरिजॉन्टल आगे चलेंगे, स्टार्ट कहां से हो रहा है सर, यहां से, हाँ एक ही बात कहें करो, दोनों में x0 है, कहां पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, और आगे जाओ यहाँ पे एंड हो रहा है, गेट पार्ट। तो चौथा स्टेप पता लगा 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। पांचवा स्टेप कितने इंटीग्रल्स लगेंगे 0 से लेकर 1 तक पहुंचने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना अपर कर्व को मूव करवाना। स्टार्ट यहाँ से करो अपर कर्व, हाँ सर अपर को लाइन 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 लाइन, पहुंच गए 1 तक, पहुंच गए, तो सही साथ पहुंच गए। अब रिस्क खत्म हुआ, लोअर को चेक करना बाकी है,
वो भी सही समय पहुंचना चाहिए। सर लोअर का स्टार्ट कहाँ करोगे, ऑफ यहाँ से यार, कहीं वर्टिकल थोड़ी नीचे उतरते हैं, तो लोअर यहाँ स्टार्ट, यहाँ पे x0 बैठा है, लाइन लाइन पहुंच गए, नहीं सर तो बीच में हाफ आ गया। अब देखो मेरा रास्ता चेंज हो गया, मैं लाइन से स्टार्ट किया था, चल दिया पैराबोला का लॉन्ग, तो चेंज ऑफ कर हो गया, कौन चेंज हो गया, लोअर कर चेंज हो गया। ऐसे दो चेक करने पड़ते हैं, लोअर कर के वैसे लाइन डलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो लोअर कर चेंज हो गया, तो अगेन आपका एरिया आएगा 2 हिस्सों, पक्का कीजिएगा। तो अपर कर को चेक करेगा, लोअर को चेक करेगा, लोअर कर चेंज हो गया। हाँ सर, अब आते हैं लास्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड एरिया। तो सर हाँ, ये जो पार्ट है मुश्किल नहीं होता, ये जो 5 स्टेप झेल के छठा स्टेप इज नॉट मुश्किल, यहाँ पे बस सिली मिस्टेक ना हो जाए बचने की कोशिश करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया 2 पार्ट्स में निकलेगा, 0 से लेकर हाफ तक, अपर कर का वाई माइनस लोअर कर का वाई, एंड अपर कर का वाई इक्वेशन, ये इक्वेशन जाओ तो सर तो 4 है, क्या दिक्कत, लिखो 4 माइनस लोअर कर का वाई गई क्वेश्चन पे, सो वाई इक्वल टू 1 है, हाँ ठीक, क्या दिक्कत है, तो अपर कर का वाई माइनस लोअर कर का वाई, और हाफ से लेकर 1 तक अपर कर का वाई माइनस लोअर कर का वाई, अपर कर आगे से 4 है माइनस लोअर कर का वाई रखा वाई 4x, तो 3 हो गया, 3 का 3x हो गया सर, तो 4 का 4x क्यूब बाय 3 हाफ टू 1, ये आपको करना है, आपको एलिमेंट कोई भी गलती नहीं करता इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखा कि लोअर कर चेंज हो गया, सर एक भी स्टेप चेंज नहीं कर रहे आप, 6 के 6 वही स्टेप है, चाहे पहला क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन जिंदगी का। हाँ हम एक्स पे ध्यान दे रहे हैं, आपको मजा वाई में कर इंटीग्रेट, मैं एक्स को ट्रेनिंग दूंगा एक्स के अकॉर्डिंग। तो 0 से लेकर 1 तक अपर कर तो मून चेंज नहीं हुआ, लोअर कर चेंज हो रास्ते में, तो जहाँ चेंज हुआ है वहाँ लाइन सीधी पैरेलल टू वाई एक्सिस। देख लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे हम। अब तो पैराबोला को स्ट्रोक करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहे हैं मैं तीसरा क्वेश्चन पैराबोला का था, और चौथा भी लूंगा पैराबोला का, ध्यान रखिएगा। तो मेरा मेन फोकस चल रहा है पैराबोला लाइन पे। अब ठीक है, हाँ सर वही स्टेप। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू x mod x, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2। ये हमें कर्व्स गिवन है, एरिया निकालना है, बाउंडेड बाय दिस 4 कर्व्स। जो पहला कर्व था समय बताएंगे इस पे, रीडिफाइन द फंक्शन, हाँ ब्रेक करना पड़ेगा मोड को। तो लिखा पहले मॉड x को प्लस x, तो प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। जब प्लस x लिखा एक कंडीशन रही होगी, हाँ उसको मिस नहीं कर सकते, x मोर देन इक्वल 0, कि मॉड x प्लस x होता है व्हेन x मोर देन इक्वल 0। माइनस x लिखा, माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वो माइनस x लिखा है तो कंडीशन रहेगी x लेस देन 0। तो साफ साफ लिखे प्रॉपरली की लैंग्वेज होती है कि स्क्वायर टर्म होनी चाहिए, तो x स्क्वायर इक्वल टू y with this condition and x square equal to minus y with this condition। बाकी x y equal to 0 of course x axis ना लिखो, पैरेलल टू y axis, पैरेलल टू y axis, ये सब चीजें। तो दो बनने वाले पैराबोला, कर्व स्केचिंग पे आते हैं इसकी। तो पहला पैराबोला है वर्टेक्स 0,0 एंड फेस ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव y axis, तो हमने एक बार ऐसा बना दिया। फिर देखो कुछ कंडीशन पे बाउंड था, ये कंडीशन थी यार कि x मोर देन 0 होना चाहिए, उतना ही बनाओ x मोर देन 0। जब कहते हैं x मोर देन 0, इसका मतलब होता है कि ओरिजिन के राइट पर, जब कहते हैं x मोर देन 0 तो ओरिजिन के राइट पर, तो उतना ही बनाना है, ये नहीं बनाना, तो उसको हटा दिया और उतना ही बनाया जो पार्ट ओरिजिन राइट पर था। तो y इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई नीचे बनेगा सर, बिल्कुल मैं उतना ही बनाना था जहां पे x लेस देन 0 लिखा हुआ था। x लेस देन 0 तो ओरिजिन लेफ्ट पर, ये होता है x लेस देन 0, होता है x मोर देन 0, तो इतना ही पार्ट बनाना है जो आपका x लेस देन 0। y इक्वल टू 0 खुद x एक्सिस, ये भी हमारी इंक्लूड होनी चाहिए शेड पार्ट के अंदर। x इक्वल टू 3 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, -2 तो थोड़े
पहले रखना पड़ेगा, जो 3 था -2 पे रहेगा। चलो भाई प्लॉट तो हो गए सारे कर्व्स। शेयर द रिक्वायर्ड एरिया, जो शेड करने गए ये सारे कर्व आने चाहिए, तो एक हिस्से में आना मुश्किल है। ये तो हम काउंट करेंगे। ये भी काउंट किया जाएगा, ये सब ध्यान दें, ये भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि इस शेड पार्ट में ये लाइन इंक्लूड नहीं हुई और ना ही ये वाला कर्व इंक्लूड हुआ। तो 2 हिस्से में आएगा, दिस प्लस दिस। ये मत कहना कि सामने क्रॉस कर दिया एक्स एक्सिस को, कि एक्स एक्सिस थी, मैं ये नहीं कहा क्रॉस, मैं ढक नहीं सकते। ढका कहाँ है, मैंने टच किया है, यहाँ भी टच किया है, वहाँ टच किया है। ढकना होता है इसको ऐसे ऊपर से निकाल दिया, वो नहीं करते। तुम टच करे इधर से, वो बगल में टच कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मैं क्रॉस कहाँ गया, तो ना कहाँ ढका है, वी कैन नॉट, ये चीज तो दोनों काउंट के रहेंगे। तो सिमेट्री यूज करते नहीं है, थोड़ा रह गया कि 3 गैप थे, 2 गैप थे, तो सिमेट्री तो नहीं होने वाली। नेक्स्ट स्टेप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, स्टेप बाय जाए। हाँ सर, ये लाइन तो -2, 0 पूरा -2 है सर। हाँ तो यहाँ पुट कर दो, -2 का स्क्वायर 4, तो y इक्वल टू -4। ये -2 लिखा तो स्कोर 4 हो गया, y -4, 0 0। फुल लाइन 2 है, 3 है सर, x3 ऑफ कोर्स। चौथा स्टेप ये पता लगाना, ये पूरे शेड पार्ट जो येलो पार्ट है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, -2 से, एंड कहां पे हो रहा है, हाँ तो एक के बाद 3, तो -2 से इंटीग्रेट करना है। 5 स्टेप कितने इंटीग्रेशन, कोई डाउट नहीं सर, पहले -2 से 0, फिर 0 to 3, कोई डाउट ही नहीं कि मैं अपर कर चेक करूँ, लोअर कर चेक करूँ, यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं, सिंपल चीज है। तो रिक्वायर्ड एरिया -2 से 0 तक, अपर कर का भाई माइनस लोअर कर का भाई, अपर कौन है, एक्स एक्सिस चलेगा, लिखो 0, लिखो कई बार फायदा होता है, अपर कर भाई माइनस लोअर कर का भाई, तो लोअर कर कौन है ये -x², कोई स्लिप मिस्टेक कभी नहीं होगी अगर ब्रैकेट यूज करोगे तो। 0 से लेकर 3 तक अपर कर का भाई माइनस लोअर कर का भाई, अपर कर दिख रहा है x² है, लोअर कर 0 है, तो प्लस x² हो गया, x³/3, x² है गया x³/3। हाँ सर लिमिट देने बाकी, जो मैं फिलहाल किसी क्वेश्चन नहीं कर रहा। हाँ सर, तो हमें x मॉड ऐसे को डर नहीं है, तो हमने क्या सीखा, इसे रीडिफाइन किया फंक्शन को। देख लीजिए बात, आई छठा क्वेश्चन आपको पैराबोला, पांचवा कहूंगा, द एरिया बाउंडेड by the curves x equal to y square and x equal to 4, area bounded by these two curves is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स, जो भी एरिया के बीच में आ रहा होगा वो एरिया 2 हिस्सों में बंटने वाला है, 2 इक्वल हिस्सों में। सो कौन बांटेगा, एक लाइन आएगी x इक्वल ए और चीरती चली जाएगी, 2 पानी बांट देगी। तो बताओ जो ए अननोन दिख रहा है इक्वेशन में वो कैसा आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कर्व को लेके, तो पैराबोला है, प्रॉपर पढ़ें तो y स्क्वायर इक्वल टू x, वर्टेक्स 0 0 एंड फेस ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। तो वर्टेक्स 0 0 पॉजिटिव x में हमने फेस ओपन करके फ्री हैंड से ये कर्व बना दिया, y स्क्वायर इक्वल टू x।
x इक्वल टू 4, जस्ट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मैं से मैं इन दो की बात करूं, मैं देख ही नहीं रहा कुछ, ये मैंने पैराबोला बनाया, ये लाइन, बस इसको मैं देख रहा हूं कि कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, सर इनके बीच में वाला एरिया बाउंड हो रहा है, यस द एरिया बाउंड विद these two curves, ये एरिया बाउंड हो रहा है। अब क्या हुआ, ये एरिया जो दिख रहा है व्हाइट लाइंस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो किसने डिवाइड किया, बाय द लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू समथिंग लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये एरिया देख रहे हैं बाउंड हो जो है इनके बीच में, तो मैं शेड नहीं कर रहा फिलहाल, ये बाउंड हो रहा है दो कर्व्स के बीच में, किसने डिवाइड किया, लाइन ने, कौन से x इक्वल टू a पैरेलल टू y एक्सिस, आई वो चीर तो चली गई इस एरिया को। अब क्या हुआ, मैं शेडिंग कर रहा हूं, तो मैं एक मिनट, this green area is equal to this yellow area, हाँ ये पूरा एरिया बाउंड हो रहा था, ये पूरा पहले बाउंड हो रहा था, पूरा 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 लाइन आई दूसरे बांट दिया, तो वी कैन से एरिया ऑफ ग्रीन इक्वल टू एरिया ऑफ येलो। तो अब निकालते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिल्कुल 0 0, ये पॉइंट सर पूरी लाइन एक्स इक्वल टू है, तो हर पॉइंट पे एक्स ए होगा, नो डाउट सर, एक्स ए। सब वाई निकालना पॉइंट से पूरा करना पड़ता है, आधा कौन छोड़ता है, तो ये किसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने एक्स को ए लिखा, वाई आ गया रूट ए, पूरी लाइन एक्स इक्वल टू 4 है, हर पॉइंट पे एक्स 4 होगा सर, तो 4 लिखा, वाई आ गया 2, ये आपका 4,0, ये आपका 1,0, लेकिन ढेर नहीं है 1,0। अब मैंने पहचाना कि एरिया ऑफ ग्रीन, अब ए और बी कहते हैं, मैं ग्रीन कह रहा हूं, एरिया ऑफ येलो। अब एरिया ऑफ ग्रीन निकालना है मुझे, ग्रीन का एरिया निकालना है, और ग्रीन का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इतना पार्ट एरिया निकाल के ट्वाइस कर देंगे, निकाला पूरा ये वाला है, ये पूरा ग्रीन है सर, ट्वाइस करता, हाँ कहीं लिखा है एक्स एक्सिस, हम ढक सकते हैं, हम ढक सकते हैं एक्सिस को, तो एरिया ऑफ ग्रीन निकालना है तो ट्वाइस ऑफ दिस, हाँ सर अभी करते हैं ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ यहां से लेकर यहां तक, हाँ सर 0 टू a, अपर का वाई माइनस लोअर का वाई, अपर का वाई यहां से आएगा, यहां से रूट करना पड़ेगा, लोअर का वाई 0, येलो, ये पूरा येलो निकाल रहे हैं, तो क्या करें ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे ट्वाइस कर देंगे, तो इसे ट्वाइस दिया, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, यहाँ पे एक्स इतना a है, यहाँ पे एक्स इतना 4 है सर, अपर कर का वाई माइनस लोअर कर का वाई, अपर कर अगेन पैराबोला से आएगा, 2 भी कैंसिल कर दिया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के ऊपर 3/2, आगे 2/3, एक्स के ऊपर 3/2, आगे 2/3, a to 4, 2/3 में कैंसिल करो तो अच्छा रहेगा ना, आसान, a की पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ना देखो तो भी चलेगा, 0 है, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 8, 4 की पावर 3/2 4√4 माइनस लोअर लिमिट a की पावर 3/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सर ट्वाइस हो गया, यहाँ पे आगे 2 से काट के 4 हो जाएगा, और ए हाँ पावर हटानी पड़ेगी, तो पावर हट गई, जो भी सामने लिखा है उसकी रेसिप्रोकल हो गई, ये 3/2 थी, वहाँ 2/3 स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, ए निकालना जस्ट ए। तो यार ये लैंग्वेज देखिए आप, दिस इज द लैंग्वेज, तो लैंग्वेज समझ आ गई कि कौन सा एरिया डिवाइड हो रहा है, और एरिया ऑफ ग्रीन इक्वल एरिया ऑफ येलो, और एरिया ऑफ ग्रीन के लिए हमने ट्वाइस ऑफ दिस किया, यस सर ट्वाइस कहाँ, बिल्कुल सर नीचे ला सकते हैं, बिल्कुल ढक सकते हैं, एक्सिस का लिखा नहीं हमने एक्स एक्सिस, ये अच्छी कैलकुलेशन है, लास्ट में ये अजीब सा आया, यही छोड़ना है, 4 की पावर 2/3,
अब थे क्वेश्चन और लेते हैं, है 5 मिनट में बस। अब ये क्वेश्चन तो सर्कल पे लेके आते हैं। छठा क्वेश्चन, पहला कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सेकेंड कर्व है x इक्वल टू √3y। थर्ड कर्व है y इक्वल टू 0। वो फोर्थ पॉइंट है, नोट कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको शेड करना है बस। नो डाउट इट इज सर्कल, सेंटर 0,0, रेडियस 2। तो डायरेक्ट प्लॉटिंग पाएंगे। कंपास से या फ्री हैंड से आप सर्कल बनाया। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, रेडियस 2 था तो 2,0, 0,2। अब ये लाइन है यार, ये जो थोड़ा पहचानो, ये लाइन है बिल्कुल, y इक्वल √3x लीनियर इक्वेशन है। लाइन किससे पास करेगी, पॉइंट निकालता हूं, x को 0 पुट किया, y भी क्या हो गया, 0 हो गया। लाइन पास करेगी ओरिजिन से। अब पास करेगी ओरिजिन से तो देखो लाइन बहुत से पास करते हो उस ओरिजिन से, तो जिंदगी भर की सुनिएगा, लाइफ टाइम के लिए अगर मैं कोई ड्रॉ करता हूं y इक्वल टू x लाइन, तो बिल्कुल सेंटर से 45 डिग्री, पूरा सेंटर से। सर जब x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है तो बिल्कुल सेंटर से। अब मैंने कहा y इक्वल 2x प्लॉट करनी है, तो ये भी ओरिजिन पास करेगी, हाँ ओरिजिन पास करेगी। अब x का कोफिशिएंट डिपेंड करता है यार, अगर x का कोफिशिएंट 1 से बड़ा है, तो बड़ा तो है, तो क्या करें, थोड़ा ऊपर कर दो, बिल्कुल सिंपल हिंदी बोल रहा हूं, 1 से बड़ा है ना तो ऊपर कर दो, थोड़ा ऊपर जितना थोड़ा बड़ा आइडिया से। अब ये प्लॉट करनी है, ये भी ओरिजिन पास करेगी यार। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 1 से कम है, तो 1 से कम है तो नीचे कर दो, या आप जिंदगी भर सुखी रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कोफिशिएंट 1 है बीच में से, कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो ऊपर कर दो, 1 से कम है तो नीचे कर दो। लाइन ओरिजिन पास कर रही थी, एक्स का कोफिशिएंट बाय करना है, एक्स का कोफिशिएंट देखना है, √3 नीचे ले आए तो क्या हो गया, x बाय √3, कोफिशिएंट क्या होगा, थोड़ा कम हो गया, बस करना ओरिजिन पास में थोड़ा नीचे कर दिया बस इतना। अब ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं, मत फिर मैं बीच से बीच में निकाल दे, कौन देख रहा है, तो एक्यूरेसी आगे लाइफ में काम आती है। हाँ सर पॉइंट सिक्के के लाइफ में तो ओरिजिन पास करेगी, कंफर्म है। तो ऊपर नीचे और बीच में देखने की कोशिश की हमने, तब वो बाकी लिखा y इक्वल 0। पहला स्टेप हो गया भाई, प्लॉट द गिवन कर्व। सेकंड स्टेप शेड द रिक्वायर्ड एरिया। तो भैया ध्यान से मैं टच होनी चाहिए एक्स एक्सिस, लाइन टच होनी चाहिए, सर्कल टच होनी चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो डाउट सर। दिस इज द शेड पार्ट। अगर मैं क्वेश्चन ये हटा दूं, ये हटा दिया मैंने, तो प्लीज ये भी शेड होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये भी शेड होगा। ये भाई मैं मिस्टेक, मैं तो गलती, मैं कंप्लीट माई मिस्टेक, कुछ और हटाना यहाँ पर, ये हटाना था, डेट माई मिस्टेक। जो प्लीज जो रिकॉर्डिंग सुन रही मिनट, ये हटा दो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हटा, तो ये भी शेड होगा। यहाँ पर भी आपकी लाइन कर टच करा एक्स एक्सिस को, लाइन को, सर्कल को, ये हटा दूं तो बना लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं तो करेक्शन कर लियो, मैं वो कैंसिल कर रहा था एक्चुअली, ठीक है सर। तो शेड हो गया। थर्ड स्टेप गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सभी निकालते हैं, 0,0 है ये पॉइंट, सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा कि ये इसको सॉल्व करके आएगा। तो ये काम करता है ना यार, एक्स पुट कर दो आज √3y, √3y का स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4, 4y स्क्वायर हो गया 4, 4 कट गया, 1 का जो पॉइंट चाहते हैं वो पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो वो y मिल गया पहले, कोई दिक्कत नहीं, y पहले मिल जाएगा, क्या दिक्कत, x बाद में आ जाएगा यार। y को 1 पुट किया, x आ गया √3, ये पॉइंट पता ही अपने को। चौथा स्टेप कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, साइड यहां से हो रहा है सर, और एंड यहाँ पे हो रहा है 0,2। पांचवा स्टेप कितने इंटीग्रल्स लगेंगे, तो चलते मूव करने अपने अपर कर को फ्रॉम 0 से 2 तक स्टार्ट किया, लाइन 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 पहुंच गए नहीं सर, नो डाउट सर, हैबिट पड़े चेंज ऑफ कर्व सीधा पैरेलल टू y एक्सिस, तो 2 हिस्से में जाएगा। आई पूरा कैलकुलेट करेंगे इस चीज को हम। तो सर एरिया जब निकालने गए तो पहले ए पार्ट का एरिया 0 से लेकर √3, अपर कर का y माइनस लोअर कर का y, अपर कर का y, आई स्टार्ट अप लाइन से आएगा 1/√3x,
माइनस लोअर करोगे भाई एक्स एक्सिस तो वाई 0 होता है, ना लिखो चलेगा। √3 से लेकर 2 तक अपर कर का वाई माइनस लोअर कर का वाई, सर्कल से भाई आएगा भाई रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर सर्कल, तो रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर लोअर का वाई अगेन 0। यहाँ पे लगता है फिक्स है लॉन्ग फॉर्मूला, पहचानना क्या फिक्स ही है, सर्कल इलिप्स आ जाए ऑलवेज लॉन्ग फॉर्मूला रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो सर कांस्टेंट बाहर पड़ा रहेगा 1/√3, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, यस सर √3। तो सर्कल मतलब लॉन्ग फॉर्मूला, बात खत्म। x/2 एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाय 2 4/2 2 साइन इनवर्स x/a, मैं x/2 लिखना था, x/a, a हमारा 2 है, हाँ सर √3 से लेकर 2 तक। अब आराम से कैल्कुलेशन पार्ट करते हैं ये, तो अपर लिमिट 3/2, लोअर लिमिट 0 ना लिखो तो भी चलेगा। बहुत ध्यान से अपर लिमिट 2 लेके आ रहे हो, जब 2 यहाँ पुट किया ना तो 0 हो गया, बड़ी अच्छी बात है, 0 हो गया 4 - 4। जब 2 पुट किया 1 हो गया सर, वो साइन इनवर्स 1 π/2 होता सर, तो 0 + 2 × π/2 माइनस लोअर लिमिट √3 पुट कर रहे हो, √3/2, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 1 3, 4 - 3 1, 1 का रूट 1 मत देखो, तो √3 लिखा √3/2 से, तो टेबल में आता है 60 डिग्री पे यानी π/3 पे। और मैं तो उसको लेफ्ट कर दूं तो 3/√3, √3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3 एंड पाई माइनस π/3 2π/3 π/3 स्क्वायर यूनिट। इसे पूरा एंड तक कराया गया कि हाउ टू फेस लॉन्ग फॉर्मूला, तो पता है रोज इंटीग्रेशन पढ़ते हैं आराम से। तो ये क्वेश्चन देखा तो सर्कल का टेस्ट लिया हमने, सर्कल और लाइन, देयर इज नो पैराबोला हियर, लाइन कौन से ओरिजिन पास करेगी, मतलब ये सीखा कि बीच में से तो ऊपर अगर नीचे करें, डिपेंड एक्स कोएफिशिएंट पे करता है, अगर से कम तो नीचे हल्का नीचे कर दो, ज़्यादा नहीं थोड़ा नीचे कर दो, नो डाउट अपर का चेंज हो गया 0 से √3 एंड √3 लेकर फिर 2 तक। तो जब भी लॉन्ग फॉर्मूला सर्कल लॉन्ग फॉर्मूला, तो यार जो हमने लास्ट 1 घंटा 10 मिनट पढ़ा, 1 घंटा 5 मिनट, ये नॉन स्टॉप जो हम बेसिक कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ अपने काफ़ी कुछ समझ आना चाहिए यार। हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कर रहे, मतलब सारा जो थ्योरी चैप्टर की, हाँ एक क्लास और लूंगा मैं, एवरेज क्वेश्चंस नहीं है, दे आर गुड क्वेश्चंस, दैट इज स्मॉल गुड क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक क्लास और लूंगा, हाँ हर एक कर को, हर एक स्टेप को मैंने ध्यान सुना है। देखता हूँ अगर क्वेश्चन और ले सकूँ तो अच्छा रह जाएगा। अभी 11th बच्चा आया नहीं, अभी आ रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 7 क्वेश्चन बड़े पैकेज बन जाएगा हमारा। पैराबोला पे रहूंगा मैं भी, देखो कौन अच्छा और मिला पैराबोला। ये बड़ा टाइम पास क्वेश्चन है, सामने ऐसे फॉर्मेलिटी कर दो 7 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, भाई टाइम पास ही है। y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर के बीच में एरिया निकालना है, ये तो फ्री का क्वेश्चन होता है। वैसे बड़े फटाफट पॉजिटिव x में y स्क्वायर इक्वल टू x पॉजिटिव, ये सेम करोगे गलती से, x स्क्वायर इक्वल टू y लिखना था, पॉजिटिव y में, हाँ सर ठीक है, कौन सा एरिया क्या पहचानना था, साथ दिख ही रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर 0 0, ये पॉइंट सॉल्व तो करना पड़ेगा सर, आई सॉल्व करते हैं। तो y को ना x को लिख दो तो पावर 4 हो जाएगी, काटना मत x कॉमन लाके, इधर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, मुझे पॉइंट हम चाहते हैं आता x 0 हो नहीं सकता, x1 लिखा 1 का स्क्वायर 1, सर रिक्वायर्ड एरिया एक ही इंटीग्रल, सर क्या पैदा ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, 0 to 1, ना अपर कर चाहिए ना लोअर कर चाहिए, अपर कर वाई माइनस लोअर कर वाई, आराम से अपर का वाई यहाँ से आएगा, लोअर कर वाई यहाँ से आएगा, x के बाद 3/2 2/3,
मतलब कि चलते फिरते क्वेश्चन तो चल रहे हैं, क्वेश्चन तो डे में आगे निकल लेते हैं। आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन कराया क्या, उठाया और ये हो गया इस तरह से। फिर कोई आपने सुनी सब बड़े रिकॉर्डिंग ही बड़ी मैटर करती है, बच्चे एग्जाम चल रहे प्री बोर्ड के, तो एक क्वेश्चन हो फिर बढ़िया रहेगा यार। y less than equal to x square मैं फिर एक्यूरेसी चेक करूँ, एक्यूरेसी एक बार। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई है यहाँ पे चेंज। पहले कर पैराबोला सर, सब डिस्कस भी नहीं क्या करना, आइए आराम से पढ़ते हैं। इनइक्वालिटी बाद में, पहले पैराबोला पहचाना, किसी एक का स्क्वायर है, वर्टेक्स 0 0, यस सर, पॉजिटिव है, यस सर। पहले तो पहचानो वर्टेक्स क्या है, इक्वल टू दिखाते हैं, वो सॉल्यूशन क्या आएगा ना, स्क्वायर वाली टर्म लेस देन है, हाँ से लेस देन है, तो जो शेड करेंगे इनसाइड द पैराबोला होगा। पहले मॉडल थोड़ा घूम, पहले मॉडल सीखो, सब वी शेप बनता है, बनाओ ना वी शेप। तो लाइन y इक्वल टू x होती है, y इक्वल टू माइनस x होती है। अब सुन डाउट ही नहीं सर, इनसाइड द पैराबोला ऑफ कोर्स जला एरिया बाउंड हो रहा है, एरिया बाउंड हो रहा है, वो सिमेट्रिक है, ट्वाइस यूज करेंगे। तो 0.00 ये पॉइंट सभी निकाले सॉल्व करके, सॉल्व करना तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, काटना मतलब पुरानी बातें, तो एक स्टेप दिखा दिया, पीडीएफ मिलेगी तो x1 क्यों आया पता लग गया, तो x1 तो y1, तो रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस ऑफ, बिल्कुल ट्वाइस करेंगे, 0 to 1, हाँ एक ही इंटीग्रल आएगा साफ, ना अपर कर्व चेन ना लोअर कर्व चेन, अपर का y माइनस लोअर का y, अपर का y x, लोअर का y x स्क्वायर, तो इंटीग्रेट करके ये चीज़। तो कोई अच्छा काम किया जो लास्ट सवा घंटे में पढ़े, तो एक्चुअली बाकी सर आज लग रहा है एरिया इतना मुश्किल नहीं है। अब एक क्लास और वहाँ तो अच्छे बड़े क्वेश्चन रहेंगे, ट्रायंगल आएंगे, सर्कल पैराबोला आएगा, हाँ सर आप बहुत अच्छे बेसिक सारे अच्छे स्मॉल क्वेश्चंस कवर किए गए। थैंक यू वेरी मच। ये थी बिल्कुल पीडीएफ मैं पक्का शेयर करूँगा, पीडीएफ मैटर करेगी। नेक्स्ट क्लास में एरियाज कंटिन्यू रखेंगे, फिर पेपर बोर्ड दूर है तो अच्छे रिवाइज करेंगे हर चैप्टर को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय श्री राधे कृष्ण। ठीक है बेटा, मैं तो लिंक बंद कर रहा हूँ, आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। काफ़ी अच्छी क्लास है, थैंक यू वेरी मच सबके सब जितने बच्चे बैठे हैं। ओके बेटा।